बुधवार को गोवर्धन पूजन के दिन गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और कपाट बंद होने से पहले वैदिक विधान से मां गंगा की पूजा की गई। पूरा मंदिर परिसर मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। गंगोत्री धाम में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। अन्नकूट के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अन्नकूट के पर मां भगवती गंगा जी के कपाट श्री गंगोत्री धाम में बंद कर दिए गए हैं। अब मां भगवती गंगा जी के जो दर्शन हैं उस शीतकालीन प्रवास जो मुख्य मठ है वहां पर मां भगवती गंगा जी के दर्शन हो पाएंगे। आज सुबह से ही मां गंगा जी के गंगा सहस्त्र नाम श्री सूक्त तो तमाम मंत्रों के साथ मां भगवती गंगे के पूजा अर्चना की गई। मां भगवती गंगे का जो चल विग्रह है भोग लगने के बाद मां भगवती गंगे का चल विग्रह उतार दिया जाता है। सभी जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं उनको मां भगवती गंगे की जो पाषाण मूर्ति है और जो चल विग्रह है दोनों के दर्शन होते हैं। मां भगवती गंगे सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे और अगले वर्ष फिर जो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर कपाट खुलेंगे। जैसे ही मां गंगा की आरती के स्वर मंदिर में गूंजे, पूरा धाम जयकारों से भर उठा। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। हम लोग अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। हमारा पूरा 18 लोगों का ग्रुप हम यहाँ पे आए हैं। ये गढ़वाल ट्रैकर्स हैं जो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। इट इज़ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस, लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही सुकून मिल रहा है। मां गंगा की उत्सव मूर्ति की डोली यात्रा पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सेना के बैंड की धुनों के बीच धाम से मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। कपाट बंद होने से पहले गंगोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई। तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की। मां गंगा मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान से बंद कर दिए गए। कपाट बंद होते ही भक्तों ने हाथ जोड़कर मां को नमन किया। हर हर गंगे, जय मां गंगे के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। मां गंगा के भोग मूर्ति के दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और आप यहाँ पर जो मां गंगा की डोली है वो मुखबा के लिए रवाना होगी और विशेष पूजा अर्चना पूजा पाठ चल रही थी और मां गंगा की पूजा पाठ और जो विधि विधान के साथ होता है वो किया जा रहा था और हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए थे और अब मां गंगा की डोली जो है मुखबा के लिए रवाना हो गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो हुजूम उमड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी मां गंगा की डोली मुखबा के लिए रवाना हो गई है और अब श्रद्धालु जो है 6 महीने तक जो मां गंगा की भोग मूर्ति के दर्शन मुखबा गाँव में करेंगे। मां गंगा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सन 2025 में 8,01,000 लोगों ने दर्शन किए थे। वहीं 2024 में ये आंकड़ा 7 लाख तक पहुंचा था और 2023 में 8 लाख। 2022 में ये आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा था। अब अगले 6 महीने तक मां गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम में नहीं बल्कि उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे। मुखबा धाम को फूलों से सजाया गया है। मैं आज इधर आके आखिरी दिन था और कपाट बंद होने का दर्शन किया हमने। जो रथ गया उसका भी दर्शन किया। अभी नीचे गंगा मैया का भी दर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 4 धाम के बारे में सुना भी था हमने और अभी 2 धाम हम करके आए। केदारनाथ, ये गंगोत्री इधर हम आए हुए हैं। बहुत सौभाग्य है। कल केदारनाथ के दर्शन हुए, आज गंगोत्री के हुए। अब भगवान की इच्छा रही, महादेव की इच्छा रही तो और 2 धाम भी कर लेंगे हम लोग। कपाट बंद होने की रस्म न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह प्रकृति के नियमों और मानव की श्रद्धा का सुंदर संगम भी है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी शुरू होते ही देवी देवता अपने शीतकालीन आवासों की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं श्रद्धालु अगली यात्रा के खुलने तक अपनी आस्था को मन में जीवित रखते हैं। उत्तरकाशी से मुकेश जगमोहन के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।